नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। अयोध्या रेप केस आपको याद होगा और इस वक्त इस पर सियासत भी चरम पर है। वहीं अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की बात कही थी। अब ऐसे में योगी सरकार ने डीएनए टेस्ट की बात को मान लिया है, जिसके बाद प्रशासन अब आरोपियों की डीएनए टेस्ट की तैयारी में जुट गया है। तो आपको बता दें कि 12 साल की बच्ची के साथ रेप केस मामले में दोनों आरोपी जेल के सलाखों के पीछे हैं। न सिर्फ मोहित खान का बल्कि मोहित खान के नौकर राजू का भी अब डीएनए टेस्ट यहां पर कराया जाएगा, जिसको लेकर अयोध्या सीओ आशुतोष तिवारी ने सिर्फ मोहित खान ही नहीं राजू का डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा और डीएनए एफएसएल रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल की जाएगी। जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जो बात अखिलेश यादव यहां पर कर रहे थे डीएनए टेस्ट की, उसके बाद क्या दूध का दूध पानी का पानी होता है और अगर वो दोषी होते हैं, दोषी पाए जाते हैं इस टेस्ट के बाद, तो क्या अखिलेश यादव यहाँ पर स्टैंड लेंगे। लेकिन अभी क्या ताजा अपडेट सामने आ रहा है, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस चर्चा में सोनी भी शामिल हो गई हैं। सोनी, सबसे पहले तो हमें आप ही बताइए कि जो डीएनए टेस्ट की बात अखिलेश यादव कर रहे थे, बात मान ली अखिलेश यादव की सरकार ने, तो अभी तक क्या अपडेट सामने आया है? ठीक है, जैसा कि अभी आपने कहा कि उनका डीएनए टेस्ट होगा और मंगलवार को जो बच्ची है उसका अबॉर्शन भी हो चुका है और उसका भी जो सैंपल ले लिया गया है जिसे सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। तो ऐसे में ताज़ा अपडेट ये है कि फिलहाल जो आरोपी है उसका मोबाइल रिकवर करने की पुलिस कोशिश कर रही है, क्योंकि उनका मोबाइल अब तक पुलिस को नहीं मिला है। शायद मोबाइल इसलिए क्योंकि उसमें एक अश्लील वीडियो बनाई गई, जिसके आधार बाद उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ऐसे में ताज़ा अपडेट ये है, सामने ये आ रहा है कि अखिलेश के बात मान ली गई डीएनए टेस्ट, लेकिन अगर वो इसमें दोषी ठहरता है तो इसके बाद अखिलेश क्या एक्शन लेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है जो देखा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है वाजिब, क्योंकि अखिलेश यादव की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव एक तरफ और उनकी पार्टी महिला अपराधों की बात करते हैं और हमेशा उठाती है और सदन में हमने देखा भी था महिला अपराधों पर जिस तरह से उनके एक विधायक सवाल खड़ा करती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर दिया और उसके बाद देखिए अयोध्या रेप केस में हमने देखा है कि त्वरित कार्रवाई हुई है, आरोपी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो अखिलेश यादव के स्टैंड पर सबकी निगाहें इसलिए होंगी क्योंकि जहां महिला अपराधों की बात होती है, सदन में मुद्दे उठाए जाते हैं, सरकार को घेरने की बात होती है, लेकिन बड़ा एक्शन लेते हैं। तो इस पीड़िता के खिलाफ, इस पीड़िता के हित में क्या कदम अखिलेश यादव ने उठाया है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोनी देखें तो अब अखिलेश यादव के स्टैंड पर इसलिए भी कहीं ना कहीं सवाल होगा क्योंकि इस मुद्दे के बाद हमने देखा है महिला अपराधों को लेकर अक्सर सरकार को घेरने की राजनीति कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी करती नजर आई है। तो अब ऐसे में अगर ये दोषी पाए जाते हैं, जो कि मौजूदा सांसद अयोध्या के अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जाता है ये आरोपी मोहित खान, न सिर्फ मोहित खान बल्कि राजू का भी यहाँ पर डीएनए टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा। लेकिन अब अखिलेश यादव इस पर क्या स्टैंड लेंगे और अगर अखिलेश यादव को स्टैंड लेते हैं तो उसका क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा यूपी की राजनीति पर? देखिए, पहले अवधेश प्रसाद से जब मीडिया ने बात की तो पहले वो इन सब चीजों को नकार रहे थे, पर अब उन्होंने ये कहा है कि जो भी गलत होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। तो अब जाकर उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात पर हाँ भरी और उन्होंने कहा है कि हाँ, डीएनए टेस्ट जो अखिलेश ने कहा है वो सही है, डीएनए टेस्ट हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाए। अब देखते हैं कि आखिर कोर्ट में सबूत पेश होने के बाद क्या सच सामने आता है, क्या वो आरोपी है या नहीं है। इसके बाद तो राजनीति वैसे भी शुरू हो चुकी है, वो इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए तो जो लड़की है वो दलित पिछड़ा वर्ग से आती है और मोहित खान है वो मुस्लिम समाज से आते हैं। तो इसमें भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि पीड़िता जो 12 साल की बच्ची है उसका अबॉर्शन यहाँ पर कराया गया और ऐसे में जो भ्रूण का सैंपल है वो यहाँ पर ले लिया गया है। डीएनए टेस्ट की बात को स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि डीएनए टेस्ट की बात यहाँ पर हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने ये मांग ऐसे समय में उठाई। उनका ये कहना था कि यही सरकार लाई थी कि अगर जिस भी ऐसे कोई कृत्य होता है या ऐसा कोई अपराध होता है जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसमें कहीं ना कहीं डीएनए टेस्ट कराने की बात होती है। आपने याद होगा आपको। तो ऐसे में यही वजह है कि सरकार ने देखिए अपना जो उन्होंने कानून बनाया है, अपना जो एक कदम उठाया है, उस कदम को किस तरह से सार्थक साबित किया जाए, उस कदम को कैसे धरातल पर उतारा जाए, इस केस में कहीं ना कहीं सोनी देखा जा रहा है क्योंकि सरकार अपने काम से पीछे नहीं हट रही है, सरकार अपने वादों से पीछे नहीं हट रही है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल अखिलेश यादव को लेकर देखिए बार बार हो रहा है कि क्या अखिलेश यादव जब दोषी पाए जाएंगे तो वो पीछे हटते हैं, क्योंकि जब इस तरह का मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं त्वरित कार्रवाई होनी
चाहिए थी। कहीं ना कहीं मोहित खान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए था। बजाय ये करने के कहीं ना कहीं अखिलेश यादव यहाँ पर डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पर सरकार ने तो अपनी बात मान ली है और इस पर कार्रवाई भी जो है तैयारी भी शुरू कर दी है और पंकज जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी यहाँ पर यूपी की राजनीति के लिहाज से ये मुद्दा किस तरह से अहम होता जा रहा है, किस ओर दिशा बढ़ती जा रही है, इसका वोट बैंकों पर भी कहीं ना कहीं असर दिखेगा और ये वोट बैंक को कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से पंकज जी हमें समझा पाएंगे। तो पंकज जी आप भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो जाइए। डीएनए टेस्ट की हमने बात कर ली है, हमें सोनी ने बताया कि किस तरह से तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, मामला यहाँ पर क्या कुछ रहा है, लेकिन अब किस तरह से किस मोड़ पर ये जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और क्या लगता है कि डीएनए टेस्ट के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा इसको? देखिए जरूर डीएनए टेस्ट के बाद तो दूध के दूध और पानी का पानी है। ये तो आप इस बात से तो जितना भी सियासत हो और जो भी इस बात से तो झुटलाया नहीं जा सकता। ये तो एक फैक्ट है जो 12 साल की बच्ची के साथ इस तरह के मामले सामने आए हैं, है ना, और वो भी उस जगह पे हुआ जिसको कि हम राम की नगरी बोलते हैं, राम का है। अयोध्या इतने चर्चा में रहा है, धार्मिक मामलों को लेकर ही नहीं, सियासी वजहों से भी चर्चा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो पिछले 6 महीने साल भर से जो उसमें स्थापना और ये सब होता था, अंतर्राष्ट्रीय मामले पे अयोध्या उठा हुआ था। अब उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट जो कि जिससे राम को बीजेपी अपना इतना बड़ा मुद्दा बना रही थी, वहां से बीजेपी को हार मिली। उसके बाद समाजवादी पार्टी बीजेपी बैकफुट पे है। अगर आप ये देखिए जो उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की अच्छी सीटें होती तो आज केंद्र में एक मजबूत की मोदी सरकार होती। अगर उनको बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला तो एक वो वजह उत्तर प्रदेश रहा। उसके बाद से संसद में जिस तरह से हमने देखा जो अयोध्या के मुद्दा को लेके राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो भी मुखर हो गए और उन्होंने इस अयोध्या में बीजेपी की हार हुई तो इसको लेके घेरने की उनका तमाम कोशिशें हुई और निश्चित रूप से इस हार के बाद बीजेपी कामयाब भी हुए। लेकिन अब जिस तरह से अयोध्या रेप केस का मामला सामने जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो उसके जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पे जाती दिखी, लेकिन इस मामले के बाद अब जो है सो जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव राजनीति अपनी कर रहे थे वो फिरते हुए बैकफुट पे जाते दिख रहे हैं और उनका जो सियासी दौर जो है सो पूरी तरह से उल्टा पड़ता है, क्योंकि इस मुद्दे को लेके योगी सरकार बीजेपी काफी एग्रेसिव है। वजह क्या मानी जाए? अखिलेश यादव का क्या कोई एक्शन न लेना मोहित खान पर? निश्चित रूप से डीएनए टेस्टिंग की यहाँ पर मांग होना। देखिए अखिलेश यादव, मुझे जहां तक लगता है, मैं इतने दिनों से जो सियासत को मैं समझ पाया हूँ उसके हिसाब से अखिलेश यादव समझ नहीं पाए गंभीरता को, जो वो क्या मुद्दा है और वो किस तरह से घिर सकते हैं। देखिए अखिलेश यादव को जैसे ही ये मामला सामने आया, अखिलेश यादव को तुरंत उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए था, कुछ सख्त एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, जो डीएनए का मांग अखिलेश यादव को, मुझे लगता है अखिलेश यादव को कार्रवाई से भी कहीं ना कहीं हमने देखा कि किस तरह से जो गुस्सा है, जो आक्रोश है वो दिखाई दिया था। तो क्या माना जाए, क्योंकि अब अवधेश प्रसाद मौजूदा सांसद है वहां पर और ऐसे में उनका करीबी बताया जाता है मोहित खान, तो कहीं ना कहीं क्या सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी हो जाती है कि इस तरह के मामलों पर कार्रवाई हो? क्या विपक्ष का कोई इसमें विपक्ष वही और जो मौजूदा सांसद है उसी पार्टी का? देखिए वही तो मैं बोल रहा हूँ, इस पूरे मामले को ये लोग समझ नहीं पाए, जो इसकी गंभीरता को ना ही अखिलेश यादव समझ पाए ना ही अवधेश प्रसाद समझ पाए। जैसे ही ये मामला आया था तो उन लोगों को करना चाहिए, हाँ जो आरोपी है अगर ये दोषी है तो इनके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए था, अवधेश प्रसाद को सामने आना चाहिए था, लेकिन वो लोग नहीं आए। उन लोगों को लगा कि नहीं बीजेपी झूठ मूठ का हमें फंसा रही है, लेकिन अब मामला कुछ और था। उसके बाद ये घिरते जा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, डीएनए टेस्ट की मांग, और देखिए डीएनए टेस्ट की मांग तो की, लेकिन उसको जस्टिफाई भी करना कहीं अखिलेश यादव करते हुए नजर आए। जब उन्होंने देखा कि वो घिर रहे हैं तो उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो हवाला देते हैं सत्ता पक्ष का ही कि आपने ही इस तरह का विधेयक लाया था कि जिसमें 7 साल की सजा ज्यादा हो, तो वहां पर डीएनए टेस्ट की मांग ठीक है, डीएनए टेस्ट की मांग ठीक हो, लेकिन आपने डीएनए टेस्ट मांग की, आपने पूरे मामले को बीजेपी के इसमें साइड में आपने फेंक दिया, उनको खेलने के लिए आपने मौका दे दिया। अब बीजेपी इस मुद्दे पे चूंकि अयोध्या के मतलब जी, तो यानी देखा जाए कि यूपी की राजनीति में अब कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे थे कि कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव है या समाजवादी पार्टी का दिखाई पड़ रहा है। इस मामले में देखिए, इस मामले में समाजवादी पार्टी बैकफुट पे है। मुलायम सिंह यादव का जो था, जो बच्चे हैं गलती हो जाती है, युवा हैं गलती हो जाती है। देखिए उस मुद्दे को लेकर कितना अयोध्या में पोस्टर लगा। अभी देखिए क्या है, अभी उपचुनाव होना है, विधानसभा का उपचुनाव होना है। उपचुनाव में ये है
आपको उस सीट पे चुनाव होना है, मिल्कीपुर विधानसभा जो अयोध्या में आता है, उसमें अवधेश प्रसाद 7 या 9 बार से वहां पे विधायक रह चुके हैं। और अब इस विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव है, उपचुनाव में सबसे वीआईपी अगर कोई सीट है तो मिल्कीपुर सीट है। और जिस तरह से बीजेपी समाजवादी पार्टी वो घेरने में जुटी हुई है, अपना पूरा लौ लश्कर, एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले इन उपचुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। निश्चित रूप से। तो यानी आप बीजेपी के पक्ष में जाता देखिए अभी और क्या डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? देखिए बीजेपी के लिए मुफीद ये है, अगर अब सियासत की बात करें, ठीक है, जो पीड़ता है और जैसे उससे संवेदनाएं हैं और ये गलत है जो भी है, लेकिन अगर राजनीति से लिहाज से देखें तो बीजेपी इस पे फ्रंट फुट पे खेल रही है, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बैक फुट पे है। क्योंकि देखिए बीजेपी के लिहाज से दोनों मुफीद हुआ, आरोपी मुसलमान, पीड़िता निषाद, इससे पीडीए की बात करते हैं तो उसमें दोनों चीजें, तो उसमें दोनों से ना, और बीजेपी अपना खेल रही है लेकिन कार्रवाई भी कर रही है। वो तो देखिए वो तो एक हिम्मत में राजनीति की मैं बात कर रहा था, और जो आरोपी है, दोषी है, उसको तो मतलब सख्त बिल्कुल अब ऐसे में देखना होगा। डीएनए टेस्ट की तैयारी यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर की जा रही है। भ्रूण का पहले ही जो है वो सैंपल लिया जा चुका है। अगर ये मैच हो जाता है, अगर ये दोषी पाए जाते हैं जो आरोपी सलाखों के पीछे हैं, तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव का स्टैंड होगा? क्यों जो राजनीति की बात अखिलेश यादव करते हैं, जिन मुद्दों की अखिलेश यादव बात करते हैं, जब वही उस मुद्दे पर मुखर होकर ना बात करते बल्कि सत्ता पक्ष पर सवाल देखिए डीएनए टेस्ट ठीक है, डीएनए टेस्ट ठीक है, लेकिन पीड़िता के साथ तो इसमें ये भी तो मामला आ रहा है, जो गैंग रेप का वाला मामला आ रहा है ना, तो उसमें बहुत कुछ साफ हो पाएगा, या इससे डीएनए टेस्ट से क्या ये क्लियर हो जाएगा ये दोषी नहीं है, तो ये मुझे नहीं लगता जो है ना। जब ये आ रहा है ठीक है, जो उसके साथ गैंग रेप वाला मामला है, तो इसमें डीएनए टेस्ट बहुत ये होगा, तो इसके लिए मायने रखता है, लेकिन सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये इसका इंतजार कहीं ना कहीं हमको भी, आपको भी, और शायद सत्ता पक्ष को भी यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद अखिलेश यादव का क्या स्टैंड होगा, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस चर्चा में आज के लिए हम यही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।